जवानी परितराने बाल कर पछताएगा, आज जवानी परितराने बाल कर पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। आज जवानी परितराने बाल कर पछताएगा, आज जवानी परितराने बाल कर पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। मुसाफिर है ये सराय पानी है, चार रोज की मेहमान तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है। धन जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजान बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र पानी पर बन रहा है दीवाने, बन रहा है दीवाने, बन रहा है दीवाने। किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तो खुदा को भूला है बस के इस सवेरे में, बस के इस सवेरे में, बस के इस सवेरे में। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी में रोता है, जिंदगी में रोता है, जिंदगी में रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतवार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है। आज समझ ले समझ ले कल ये मौका हाथ तेरे न आएगा, मौका बुलंद के नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। जमाने को ये समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो आले थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाको है और न उसके साथी है, जंग वो
जो वो तो रस और न उसके हाथे हैं, और न उसके हाथे हैं, और न उसके हाथे हैं। कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा तक नहीं चलते आज उनकी तुर्बत पर, आज उनकी तुर्बत पर, आज उनकी तुर्बत पर। अदन हो या आला हो सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है। मुफलिसों समंदर का कब्र ही ठिकाना है, कब्र ही ठिकाना है, कब्र ही ठिकाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। सर को उठा के चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। उभं राहायचं नाही, समोरच्या लाईनला तर हाय गाय नाही करायची सोबत सोबत. या शेवटची हे. हा हात घासा. हा सोम साधना. सो 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 असे. हात घासा. हा बसा खाली. उभं राहून डीप ब्रीथिंग करा लवकर लवकर. हे काय डाव्या बाजूला उजव्या बाजूला असं. हा असं डाव्या बाजूने एकदा उजव्या बाजूने एकदा. यस. दोन्ही साईडनं असं. त्या साईडला. यस 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 यस. साईड टू साईड. आता ही भस्त्रिका रोज करायचा. श्वास घ्यायचा आणि सोडायचा. कमीत कमी 100 वेळेस रोज, म्हणजे श्वास फुलत नाही तुमचा. भस्त्रिका क्या नाम है इसका, बोलो जोर से. दूसरा कपालभाति, पेट अंदर सांस भरायचा. कपालभाति बोलो. बाह्य प्राणायाम, सांसों को बाहर फेंकना है, 10 सेकंड रोकना है. बाह्य प्राणायाम बोलो. अब उज्जाई प्राणायाम असं. आता घासा गळ्यावर लावायचा. हे व्यायाम झाला उज्जाई की गळ्यावर लावायचा. नेक्स्ट अनुलोम विलोम असं. डावीकडून घेऊन उजवीकडे सोडायचं, उजवीकडून डावीकडे. पण श्वासाचा आवाज आला नाही पाहिजे. आता कसा अष्टांग योग म्हणा. यमनियमासन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधी, व्यवस्थावर्गानी, अहिंसा सत्य अस्थय, अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, शौच संतोष स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, स्थिरम सुखम आसनम, तस्मेन सती, सांस प्रश्वास, तीव्रगति विच्छेद प्राणायाम, देशबंध चित्त से धारणा,
तत्र प्रत्येकांता ध्यानम तदेयार्थमात्र निर्वाचम स्वरूप शून्यमेव समाधि। तो ये अष्टांग योग है। तो ये अष्टांग योग की क्या है, सूत्र है ये अष्टांग योग के। एक अष्टांग योग का पालन करना है जीवन में, ये जीवनभर काम आता आहे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधी आणि त्याच्यानंतर मोक्ष असतं, त्याच्यानंतर स्वर्ग असतंय। आपण काय करतात, उचलली जीभ लावली टाळाला, आपण डायरेक्ट ध्यान करायला सुरू करतात। डायरेक्ट ध्यान कसं लागेल, कमर दुखी मान दुखी गुडघा दुखी दुनियाभरचे विकार असतात आपल्याकडे। मग ते स्टेप बाय स्टेप यम नियमाचं पालन करणं, पुन्हा आसनं करणं, पुन्हा प्राणायाम करणं, त्याच्यानंतर प्रत्याहार होतं आणि पुन्हा धारणा असते ध्यान आणि समाधी त्याच्यानंतर असते। आपण काय करतात, डायरेक्ट देवाचे भक्ती करायला लागतात आपण डायरेक्टच। देव काय म्हणतोय, यम नियमाचं पालन कर, त्याच्यानंतर आसन कर प्राणायाम कर आणि पुन्हा धारणा बनव, इंद्रियावर संयम करून पुन्हा त्याच्यानंतर माझ्याकडे ये ध्यान लावायला। तर इस प्रकार से ध्यान लगाना है, ठीक। लास्ट में क्या होता है, ध्यान, ध्यान है उसके बाद समाधि। तो समाधि ऐसी लगती है, इसको बोलते हैं अष्टांग योग। क्या बोलते हैं, अष्टांग योग। इसका पालन करना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद पाणी पिना है, फळ फ्रूट सुबह खाना है, दोपहर में छाछ खाना है। 4 गोष्टी लक्षात ठेवा भरतीसाठी। पंजावर पळायचं, कशावर पळायचं, पंजे पे दौड़ना है, मुंह को बंद रखना है, बॉडी वेट आगे की तरफ रखना है, स्टेप बाय स्टेप दौड़ना है। 4 राउंड हो गए यदि भर्ती में 4 राउंड, तो 3 राउंड फास्ट दौड़ना है। कैसे दौड़ोगे, 3 राउंड तो मतलब बीच में इतना फास्ट भी नहीं कि आपकी जितनी एनर्जी है स्टेप बाय स्टेप, चाहे बीच में आ जाए चाहे आगे आ जाए। लेकिन जो लास्ट का जो राउंड होता है उसका भी आधा राउंड है, उस आधा राउंड में जोर लगाना है सबसे ज़्यादा। पंजे के ऊपर दौड़ोगे तो सबसे आगे रहोगे हमेशा, ठीक। तो रनिंग में याद रखना है चीज़ें, मुंह को हमेशा बंद रखना है। पंजे के ऊपर अभी से चलना भी है तो पंजे के ऊपर ही चलना है, ऐसा करके चलना है। तो इसकी आदत लग जाएगी आपको पंजे के ऊपर दौड़ने की, ठीक। और फिर जैसे दौड़ोगे तो ऐसा पंजे के ऊपर ऐसा, ये ऐसा। तो यहाँ हॉस्पिटल में मैं कंपाउंडर था इधर, डॉक्टर सूर्यकांत मुंडे परली वैजनाथ में। तो वहाँ पे कभी दौड़ा नहीं, कभी रनिंग नहीं किया और भर्ती हो गया। कैसा हुआ भर्ती, उस टाइम कम भी मतलब इतना ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं थी। 700 लोग थे कोल्हापुर में जब भर्ती हुए थे परमेश्वरम। इधर का मैं अकेला था, यहाँ का मराठवाड़ा का अकेला था, इधर का कोई नहीं था। डिस्ट्रिक्ट हमारे भर्ती में सारे कोल्हापुर उधर के लोग थे, क्योंकि वो कोल्हापुर में थे ना भर्ती। तो मैं औरंगाबाद छोड़ के कोल्हापुर भर्ती हुआ था, ठीक। तो ये रनिंग का याद रखना। 6 महीने तक मेरे को दौड़ने नहीं आता, 6 महीने तक। उसके बाद यहाँ नशी चढ़ी थी, परमेश्वर तो दौड़ता था, वो तो घर से दौड़ के आता था पहले। और मैं 6 महीने तक मैं दौड़ नहीं पाता था, 6 महीने तक। फिर ये सारी नशे चढ़ गई थी, क्योंकि इसका कारण क्या था कि मैं ऐसा दौड़ता था, ऐसा दौड़ता था सबसे पीछे। अरे नशे चढ़ गई, मेरे को दौड़ने नहीं आता था एक बार। फिर उसके बाद नशे उतार दिया। फिर उसके बाद मेरे को उस इंस्ट्रक्टर ने बता दिया, एक डिस्टेंस उस्ताद थे, उनने बताया कि गुलाब पंजे के ऊपर दौड़ना है, मुँह को बंद रखना है, 4 चीज़ें बताया था। फिर उसके बाद रनिंग में फर्स्ट आया था कि कुछ लोग परमेश्वर सामने है। 6 महीने बाद फिर ऐसा जोर लगाया, जब मैं बोला शरीर ठीक हो गया, पंजे के ऊपर नौरा कभी नस चढ़ी नहीं। तो नस चढ़ती थी, फिर वो उतरती नहीं थी जल्दी। महीना 2 महीना फिर ऐसा दौड़ता था, ऐसा करके 6 महीने तक ऐसा रहा। लेकिन जब मैंने पंजे के ऊपर दौड़ना शुरू किया तो नस कभी चढ़ी नहीं जिंदगी में, तो 6 महीने तक। उसके बाद कमांडो भी कर दिया, फिर कोर्स भी कर दिया, अलग अलग रनिंग के भारी कोर्स कर दिया। तो ये प्रैक्टिस याद रखना है 4 चीज़ें। और यदि आप ऐसा दौड़ोगे ना तो नस चढ़ेगी, रनिंग कहीं भी रनिंग कर नहीं पाओगे। तो ये याद रखना है चीज़ें, ठीक। तो एक बार ताली बजा जोर से, वो मुझसे शुरू करो, हाथ जोड़े, शांति शांति शांति। हाथों को रब करो, चेहरे पर लगाओ। हाँ, हाथ जोड़ो, बंद करता वीडियो। हाँ, एक बार ताली बजा जोर से अपने लिए। आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया है और इस ज्ञानदीप अकेडमी का नाम आप रोशन करने जा रहे हैं। आप भारत के कौन है, आने वाले भविष्य है, ठीक। तो आपके ऊपर पूरा देश होता है, लेकिन आप जगह रहते हो और भावी जवान है देश के। इसलिए आपने मेहनत करना है, खाने पीने के नियमों का पालन करना है। यदि योग को आपके पीटी के अंदर जोड़ो, ये परमेश्वर जो सिखाता है, और इसके साथ आप योग को जोड़ते हो, तो पहले सूक्ष्म व्यायाम करना है। क्या करना है, सूक्ष्म व्यायाम पीटी से पहले, और पीटी के बाद प्राणायाम करना, जो अभी सिखाया था। तो इतना बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ अगले क्लास के लिए। तो जोर से एक बार ताली बजाए अपने लिए। शाबाश। हाँ, हाथ जोड़िए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।